देखिए देखिए, जो भी टेस्ट पेपर से रिलेटेड ये आपको प्रॉब्लम्स मैंने दी थी, इसको मैं वन बाय वन सारा करवा रहा हूँ। जिस भी क्वेश्चन में जिस भी बच्चे को दिक्कत आता है मुझे बता दीजिएगा। देखो, सबसे पहले आपका ज्योमेट्री का फर्स्ट प्रॉब्लम था, द मीजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मीजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे अपन मान लेते हैं कि लेट हमारा जो एंगल है वो क्या है, वो हमारा थीटा है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये जो एंगल है ये है क्या, खुद के एंगल से 14 डिग्री कम है। बताओ इस इक्वेशन में किसी को भी कोई डाउट। द मीजर ऑफ एन एंगल नो इज सर। 14 डिग्री लेस, तो ये जो एंगल है ये 14 डिग्री कम है किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री से। तो इसका मतलब ये बराबर हो गया। तो यहाँ से 2 थीटा का वैल्यू आपके पास कितना आएगा, 76। तो थीटा कितना आ गया आपके पास में, 38 डिग्री। दैट इज योर आंसर। बताओ किसी को भी कोई डाउट। नो सर। चलो नो सर। सेकंड, देखो द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के। तो पहले ये बताओ के का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस की। 180 माइनस के। ठीक है, और ये जो 180 माइनस के है ये अभी अपन लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसने बोला क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। उसने बोला है के का सप्लीमेंट्री एंगल 12x प्लस 4 है। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि के को और 12x प्लस 4 को जब आप जोड़ोगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री और दोनों का सम फिर कितना आएगा, 180 आएगा। और ऐसे ही आपको, ये तो सप्लीमेंट्री सॉरी, और कॉम्प्लीमेंट क्या बोला है, 6x है। तो के का कॉम्प्लीमेंट यानी 6x, ये कितना आ गया आपके पास में, 90। मतलब यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास में, 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से आपके पास में 6x का वैल्यू कितना आ गया, 86। बताओ किसी को भी कोई डाउट। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है कि 6x का वैल्यू 86 कैसे है। नो सर। ठीक है, अब देखो, अब आपसे क्या बोला है इसने, अब आपने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू आप यहीं से निकाल लो कि के का वैल्यू है कितना, 90 माइनस 6x। तो 6x का वैल्यू आपने पहले से 86 निकाल रखा है, तो यहाँ से आप 86 रख दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 डिग्री। दैट इज योर आंसर। बताओ किसी को भी कोई डाउट। जिस भी क्वेश्चन में जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से आ गया सबको समझ। यस सर। चलो नेक्स्ट, देखो इसमें क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्रायंगल एंड PQ एंड BC आर पैरेलल। तो देखो ये PQ और ये BC दोनों आपकी पहले साइड से, ठीक है। और QR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQC। तो PQC का अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल बाइसेक्ट होगा। यहाँ तक को डाउट किसी को भी, ठीक है। अब उसने बोला RC का वैल्यू 15 है तो QC का वैल्यू कितना होगा। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, ये दोनों के दोनों क्या है, पहले साइड से, ठीक है। तो पहले साइड से तो मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। और ये एंगल अल्फा है, तो बताओ ये एंगल अल्फा होगा या नहीं होगा, अल्टरनेट एंगल। अरे ये एंगल अगर अल्फा है तो ये तो, और ये अगर अल्फा है, देखो अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी, बताओ। और अगर ये दोनों साइड बराबर, इसका मतलब 8C का वैल्यू QC के बराबर होगा, तो QC भी कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। दैट इज, ठीक है, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट 24। तो इसके नेक्स्ट में आपको क्या बोला है, ठीक है, सारा आपके सामने मेंशन किया गया है कि आपका ये QD जो है ये आपका BC के पैरेलल है, BD और ये जो आपका क्या कहते हैं CD है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो आपको फाइनली जो निकालना है अपन उसकी बात कर लेते हैं। आपको BQ निकालना है, ठीक है। तो BQ निकालना है तो देखो क्या करना है, पहले वन बाय वन एक एक चीज़ को समझिए। ये जो है आपका ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर के अंदर अपन ने थ्योरम में क्या पढ़ा है कि अगर ये एंगल A होगा तो ये A/2 होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। यस सर। अरे ये रिजल्ट पढ़ा था ना, अगर ये आपके पास इंटीरियर एंगल वाला है, ये एक्सटीरियर एंगल वाला है, तो एक्सटीरियर एंगल वाला जो होता है वो इंटीरियर का हाफ होता है। तो इस एंगल का हाफ करके मैंने एंगल D निकाल दिया। अब ये अगर B है तो ये B/2 होगा और ये B/2 होगा। किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब ये जो एंगल है आपका, अगर ये एंगल C है तो ये बाहर वाला कितना आएगा, 180 माइनस C। और 180 माइनस C का हाफ करोगे तो ये कितना आएगा, 90 माइनस C/2। और ये भी कितना आएगा, 90 माइनस C/2। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक है।
अब देखो ये भी लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब अगर ये एंगल b/2 है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, b/2 होगा। बताओ किसी को भी कोई डाउट? नो सर। अब ये एंगल भी b/2 है, ये एंगल भी b/2 है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। इसका मतलब जो भी आपका BQ आएगा वो किसके बराबर आएगा, DQ के बराबर आएगा। तो हमें जो BQ निकालना है, इसका मतलब हम BQ की जगह हम क्या निकाल ले, DQ निकाल ले। और DQ हमारे पास क्या समझ में आ रहा है कि ये आपका PQ प्लस DP के बराबर है। बताओ यहाँ तक को डाउट? सर ये दोनों साइड बराबर से एक बार वापस बोलना। अरे ये एंगल b/2 है, ये एंगल b/2 है, ये वाला ट्रायंगल आप कंसीडर करो QBD। ये जो ट्रायंगल आपको QBD दिख रहा है, इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो देखो ये एंगल b/2 है और ये एंगल भी b/2 है। तो जब ये दोनों right एंगल कलर- बराबर है तो दोनों साइड्स बराबर हो गई ना, तो इसका मतलब जो भी आपका BQ है वो DQ के बराबर आएगा। तो मुझे BQ तो निकालना था, इसका मतलब मैं DQ निकाल लेता हूँ। DQ क्या है आपका, PQ प्लस DP। यहाँ तक को डाउट? नो सर। ठीक है। अब देखो, अब अगर आप आगे देखते हो तो बस इसको बिल्कुल केयरफुली वॉच करो। जो आपका पूरा का पूरा एंगल D है, ये पूरा का पूरा एंगल D मैं क्या लिख सकता हूँ, a/2 प्लस b/2। ठीक है, कोई डाउट? और ये वाला जो एंगल मुझे दिया गया है, ये वाला जो मेरा C का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाला दिख रहा है, ये मैंने कितना लिखा है, 19 माइनस c/2। तो अब ये बताओ 19 माइनस c/2 को क्या मैं a/2 प्लस b/2 नहीं लिख सकता? क्योंकि हमें पता है ना ट्रायंगल में कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 का वैल्यू कितना होता है, 90 होता है। तो ये अगर इधर जाएगा तो a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस c/2। बताओ, तो 90 माइनस c/2 की जगह मैं लिख सकता हूँ या इसकी जगह लिख सकता हूँ? मोर और लेस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो दोनों एंगल ये बराबर है, तो जब ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। बताओ, तो ये आपको कितना दे रखा है, 8, तो इसका मतलब ये भी फिर 80 होगा। तो इसका मतलब आपके पास जो DQ आएगा, PQ तो आपको 2 दे ही रखा था, ये आपका 8 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। दैट इज आंसर। बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो? सर हाँ बताइए। सर ये जो एंगल डी के अंदर ये a/2 है, हाँ हाँ, और जो एंगल बी का b/2 है, वो अल्टरनेट भी हो सकते हैं। ये अल्टरनेट थोड़ी होंगे यार, ये तो एक ही, ये तो एक ही है ना। ये एंगल B का और एंगल D का ये वाला तो अल्टरनेट है, तभी तो बराबर हो गया। ओके। ये तो अल्टरनेट थे तभी तो मैंने इसको b/2 लिखा है, नहीं तो मैं इसको लिखता कैसे b/2? ठीक है, यस सर। अच्छा नेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए पहले लाइन से देखो, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, सॉरी। ये 3/4 आएगा। ये जो AC का वैल्यू आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है 3/4 CE। ठीक है, यानी आपको AC और CE का जो रेशियो दिया गया था वो 3/4 दिया गया था। तो इसका मतलब ये 3 है तो ये 4 है। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, और यहाँ पे AB आपको दिया गया है 29 और EF आपको दिया गया है 57। तो उसने बोला है CD का वैल्यू बताओ। ये पूछा इसने CD, ये वाली वैल्यू इसने पूछी है। तो देखो इसको करने के लिए बाद में आप थोड़ा हार मैच पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि रिजल्ट होता है। ये थोड़ा मैं अभी समझा देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये आपके पास M है, ये आपके पास में N है। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास में A है, ये आपके पास में B है और ये आपके पास में C है। तो अगर आप C का वैल्यू डायरेक्टली निकालना चाह रहे हो तो दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस, यानी A को N से इंटू कर दो, B को M से इंटू कर दो अपॉन M प्लस N। ये आपका डायरेक्ट बाद में फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा वेक्टर से। एज ए वेक्टर की तरह इसको ट्रीट करके मैंने लिखा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट लगा के क्या निकाल सकते हो, C निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ से A पता है कितना है, A आपका 29, N आपका कितना है 4, B यहाँ से कितना दिया है 57, M कितना है आपका, अरे M आपका कितना है 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा M प्लस N, तो दिस इज 3 into 4। तो इसको कर लो सॉल्व, दैट इज योर डायरेक्ट आंसर। तो बताओ इसको सॉल्व करके कितना आएगा फटाफट, इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। 29 इंटू 4 करोगे और इसके साथ में कितना आ रहा 41। हाँ तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दैट इज योर डायरेक्ट आंसर।
ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 26, इन द डायग्राम बिलो द ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस ये आपके पास एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर सॉरी, और पी क्यू, ओके, पी आर आपको ये वाला 8 दिया गया है, ये आपको पी एस आपको ये वाला 3 दिया गया है, और क्यू आर आपको 15 दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा है, ये एस क्यू ये वाला लेंथ पूछा है। तो देखो, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड आपको पता है, एक आपका 8 हो गया, एक 15 हो गया, तो तीसरा आप x कंसिडर कर लो। तो इसका मतलब जो भी x का वैल्यू आने वाला है वो दिस माइनस दिस कितना होगा 7, एंड दिस प्लस दिस कितना होगा 23, यानी जो भी x का वैल्यू आएगा वो 7 से 23 के बीच में आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 8 से लेके आपके पास में कहाँ तक जा सकता है 22 तक। बताओ कोई डाउट? ठीक है, तो यानी x का जो पॉसिबल वैल्यू आ गया वो 8 से 22 के बीच में आ गया। अब अगर हमें पी क्यू निकालना है तो देखो पी क्यू क्या आएगा, पी एस प्लस एस क्यू, एस क्यू, ठीक है। तो पी एस मुझे दे रखा है 3 और अब मुझे एस क्यू की बात करनी है, ठीक है। तो अगर अपन एस क्यू की बात करते हैं तो मेरे पास में ये मिनिमम 8 है, यानी अगर ये मिनिमम आएगा तो 8 आएगा, तो एस का मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है 5। बताओ, इसका मतलब 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप मैक्सिमम की बात करते हो तो 3 प्लस एस क्यू का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है 22। इसका मतलब एस क्यू का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है 19। इसका मतलब ये दोनों भी नहीं हो सकते, तो फिर बच क्या गया, यही तो बचा। अरे बताओ, किसी को डाउट हो तो? नो सर। आपने क्या किया यहाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल स्मार्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं हो सकता है, अपने को पता चल गया कि एस क्यू का मिनिमम वैल्यू 5 होना है, मैक्सिमम वैल्यू 19 होना है, तो इनके बीच में ऑप्शन में एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, बाकी की वैल्यू क्या होंगी, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगी। क्योंकि ये एलिमिनेट नहीं होगा तो फिर मल्टीपल आंसर्स आएंगे ना इसके। बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो? आ गया सबको समझ? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स का रेशियो दिया है H1 H2 H3, ये कितना दिया आपको 3 4 5। तो अगर आपको एल्टीट्यूड का रेशियो दिया है तो आप साइड का रेशियो नहीं निकाल सकते, ये बताया था ना, रेसिप्रोकल कर दो। अरे याद है ना कि ट्रायंगल की हाइट्स में और साइड में जो रिलेशनशिप होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी H1 H2 H3 जो होंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ABC होंगे। ये रिजल्ट तो मैंने आपको लिखवाया था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 60, ठीक है। अरे एलसीएम 60 आएगा इसका, तो 60 आएगा तो यहाँ से कितना आएगा 20, यहाँ से कितना आएगा 15 और यहाँ से कितना आएगा 12, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, अरे ये सही है 20 60 और 12 तो, ठीक है। अब इसको अगर ये क्या है, तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? नहीं सर। नहीं है। अगर ज़्यादातर बच्चों ने इसमें यही सोचा है कि ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गए, तो उन्होंने डायरेक्ट राइट एंगल लगा दिया। अरे पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अगर आप इसे 3 से करोगे तो ये आपका 4 आएगा, ये अगर आप इसे 3 से रिड्यूस कर रहे हो तो ये 5 आएगा। तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए था, अगर आप 3 से कर रहे हो तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो 3, तो ये कितना आना चाहिए था 3, तो इसका 9 होना चाहिए था, बट ये 20 है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो अब क्या देखना आपको कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो ये आपका 400 आ गया, ये 225 प्लस का 144, इन दोनों का सम जो आएगा वो इससे तो छोटा ही आएगा। तो सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से बड़ा आ रहा है, तो ये क्या बन गया ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। बताओ कोई डाउट? अरे इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। नो सर। चलो ओके, अब आपको यहाँ बोला है एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, उसकी दो साइड आपको पता है, ओके। एक 8 है और एक आपका 15 है, थर्ड अपन x मान लेते हैं। अब इसने क्या बोला है कि x है वो इंटीजर है, ओके। तो ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे? तो देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्टूज एंगल का पहले भी करवाया था, पर उसमें मैंने एक ही केस लिया था। क्यों लिया था, उस क्वेश्चन को जाके आप दोबारा पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से अगर मेरा 15 सबसे बड़ा है तो मैं क्या बोलूँगा कि 15 का जो स्क्वायर आएगा वो 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से बड़ा आएगा,
दिस इज 225, ये इधर आएगा तो माइनस का 64 एंड देन दिस इज एक्स स्क्वायर। तो यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 161। तो 161 की बात करते हो तो ये x कितना आएगा लमसम 12 पॉइंट समथिंग। तो 12 पॉइंट समथिंग में इंटीजर कितना आ गया 12 आया या नहीं है? अरे 13 169 होता है ना, तो 161 का रूट लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 12 पॉइंट समथिंग जो जस्ट छोटा इंटीजर तो 12 ही है। इसका मतलब आपके लिए x की जो पॉसिबल वैल्यू, एक और खास बात, अगर आप ट्रायंगल बना रहे हो तो x का मिनिमम और मैक्सिमम तो आपको पता ही होगा। इन दोनों का डिफरेंस 7 और इन दोनों का सम 23, यानी जो भी x का आपका वैल्यू आएगा वो 8 से लेके और 22 तक आएगा। अब इसमें पहली पॉसिबिलिटी क्या आ रही है कि x का वैल्यू 12 से छोटा आना चाहिए। तो 12 से छोटा आना चाहिए तो क्या क्या आ सकता है 8, 9, 10, 11 और 12, और 12 भी आ सकता है। ये हो गया पहला केस, ठीक है। लेकिन इसमें हमें पता नहीं है ना कि 15 ही बड़ा है, हो सकता है x बड़ा चला गया हो। अगर आपका x बड़ा चला गया है इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो बाकी दोनों से बड़ा आएगा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 64 एंड दिस इज 225, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने से कितना आएगा ये आपके पास में 289, और 289 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा लगभग 17 पॉइंट समथिंग। तो उससे जस्ट बड़ा इंटीजर आएगा 18। तो 18 का मतलब फिर क्या हो सकता है 18, 19, 20, 21 एंड 22। तो 5 पॉसिबिलिटीज़ ये आ गई, 5 पॉसिबिलिटीज़ ये आ गई, टोटल कितना आ गया देयर आर 10 पॉसिबिलिटीज। आपने ज़्यादातर ने इसमें सिर्फ 5 ही लगाया था क्योंकि आपने इसका सिर्फ एक केस चेक किया था, ये वाला में भी। अगर देखिए इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे ना उसमें उसने मेंशन कर दिया था कि ये वाला साइड सबसे बड़ा है। तो जब आपको मेंशन कर दिया जाए कि x सबसे बड़ा है फॉर एग्जांपल, तो x अगर सबसे बड़ा है तो इसका मतलब मुझे ये एक ही केस करना है, मुझे इसकी नीड नहीं है। लेकिन अब हमें नहीं पता ना बड़ा कौन सा है, तो अब आपको दोनों केसेस लेके चलने पड़ेंगे। और यही एक्यूट होता है तो भी दोनों केसेस लेके करने पड़ते हैं, एक बार सबसे छोटा रखो और एक बार x को सबसे छोटा मान के करो, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। चलो 29। देखो ये आपको जो फिगर दिया है इसमें आपको जो इक्वल दिया है ए डी, डी ई, ई सी और बी सी, ठीक है। आपको एंगल ए और एंगल बी का रेशियो पूछा है, तो ठीक है बराबर है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। जैसे ये दोनों एंगल अगर साइड बराबर है तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा या नहीं होगा बताओ। ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये दोनों अल्फा है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये 2 अल्फा होगा या नहीं होगा बताओ। अरे एंगल ए, ट्रायंगल ए ई डी में जब आप देखोगे तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम हो गया। अब फिर से ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये 2 अल्फा है तो ये भी कितना आ जाएगा 2 अल्फा। बताओ कोई डाउट? अरे यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब देखो अगर आप ट्रायंगल ए ई सी को देखोगे तो ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल, तो ये जो एंगल आएगा ये 3 अल्फा आएगा या नहीं आएगा। आप एंगल ए को देखो सर 4 अल्फा आएगा ना। अरे सुन तो लो, मेरी बात तो समझ लो आप यही तो गलती है, जो समझने वाली चीज़ है वही तो समझना होगा आपको। इसमें अगर आपने 4 अल्फा कर दिया तो क्वेश्चन वही गलत हो गया। अरे आप इस ट्रायंगल को अच्छे से देखो ना, ये ए है, ये ई है और ये सी है, सिर्फ इनकी बात करो। आप क्या कर रहे हो, आप दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो, आप ए ई डी कर रहे हो, तो ए ई डी में तो एंगल ये थोड़ी आएगा, फिर ये आएगा पूरा का पूरा, ये आएगा 4 अल्फा। आपको जो ट्रायंगल चाहिए वो ट्रायंगल आपको मिलेगा ए ई सी से, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये इन दोनों का सम आएगा। तो इसका मतलब एंगल ई अगर 3 अल्फा है तो फिर ये दोनों बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 अल्फा। तो एंगल ए आपको अल्फा मिल गया और एंगल बी आपको 3 अल्फा मिल गया। ले लो इनका रेशियो कितना आएगा 1:3, दैट इज योर आंसर। ट्रायंगल को समझना ही तो सबसे बड़ा खेल है। अरे आपने अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर किया है वो आपकी मर्जी है, या फिर आपने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया है तो आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करके, एक मिनट, अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करके इसको एक्सटीरियर एंगल बोले तो आप वैसे ही गलती कर रहे हो, क्योंकि इसका एक्सटीरियर एंगल तो इस साइड को बढ़ाने से ये आएगा। देखो ये साइड बढ़ाओगे तो ये पूरा है 4 अल्फा। तो अरे एक्सटीरियर एंगल लेते हो तो साइड को बढ़ाने से आता है। ये साइड आपका ए जो है ये इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, इसका मतलब ये 3 अल्फा है तो ये बचा हुआ एंगल फिर अल्फा है, तब जाके ये पूरा 4 अल्फा है। बताओ कोई डाउट है?
स्पेशली ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन ही डिसाइड करता है यहाँ पे। आप थोड़े से भटक गए ना, 100% आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 30 में आपको दिया x प्लस वाई, तो देखो तो कितना आसान है, ये तो दैट रिजल्ट लिखवा रखा है, याद है ना, इन दोनों को मिला दो। तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला जो एंगल होता है कितना बताया था, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, याद है। अरे अगर एंगल ए है, ये बी है और ये एंगल सी है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, दोनों के दोनों। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं, वो वाला एंगल जो अपोजिट एंगल होता है उसका 90 माइनस हाफ होता है। बताओ कोई डाउट है किसी को? अरे इस वाली रिजल्ट में किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो 90 No, sir. 90 माइनस 35 करोगे तो कितना आएगा, 55। ठीक है, अब आपको पूछा x प्लस वाई, तो पूरा ट्रायंगल देख लो, इस पूरे ट्रायंगल में x प्लस वाई प्लस 55 किसके बराबर है, 180 के। तो आपका x प्लस 5 किसके बराबर आ जाएगा, 125। चेक कर लो, यही आ रहा है क्या? बताओ, यस सर। कोई डाउट किसी को 30 में? चलो नेक्स्ट 31। ओके, इसमें आपको क्या बोला है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। इन द गिवन फिगर क्यू एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर में ये क्यू एस एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब अगर आप इसे थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करोगे तो ये वाली साइड ऐसे जा रही है और ये साइड ऐसे जा रही है, तब जाके ये दोनों एंगल बराबर है। बताओ यहाँ तक को डाउट किसी को? पहले इस फिगर को अपन पूरा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसने दिया नहीं है अपन, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो वो पूरी लाइन एक्सटेंड की हुई दिखनी चाहिए। अब आपको बोला है पी क्यू और आर एस बराबर, यानी ये पी क्यू और ये आर एस बराबर हैं आपके। तो बताइए एंगल अल्फा का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इसको अपन किस तरह से डील करेंगे वो चीज़ आपको समझनी है। तो कैसे समझोगे बताओ? ये वाला पूरा का पूरा एंगल जो है, ये पूरा का पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का। अरे ये अल्फा है, ये 3 अल्फा है, तो पूरा का पूरा एंगल 4 अल्फा होगा या नहीं होगा? पहले तो ये बताओ, होगा। और 4 अल्फा होगा तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, ये भी 2 अल्फा हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? बताओ। नो सर। नहीं, किसी को भी कहीं पे भी डाउट हो तो बता दो कि ये आपका 2 अल्फा आ गया, ये भी आपका 2 अल्फा आ गया। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। सबको अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, अब बताओ आगे कौन सी स्टेप फॉलो करोगे? अब अगर इसी को आपको करना है तो देखो यहाँ से पी क्यू और आर एस बराबर है, तो ये आपका पी क्यू है और ये आपका आर एस है। मतलब ये दोनों की दोनों साइड इसने बराबर दे रखी है। अब ये दोनों साइड बराबर दे रखी है तो इसको आप कैसे यूज लोगे बताओ? अब इस एंगल को सोचो, अगर ये 3 अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है। बताओ, अरे बताओ। यस सर। ठीक है, अब ये आपका यहां तक किसी को डाउट, ये अल्फा हो गया, ये 2 अल्फा हो गया, यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? समझ में आ गया? अब देखो ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। बताओ। अरे ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि ये एंगल भी अल्फा हो गया और ये एंगल भी अल्फा हो गया, और जब दोनों एंगल अल्फा है तो इसका मतलब आपका पी क्यू और क्यू एस बराबर होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, यस सर। यस सर। तो पी क्यू Yes, sir. अगर ये दोनों बराबर, इसका मतलब फिर ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 2 अल्फा है तो ये भी 2 अल्फा होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा एंगल जो आपको दिख रहा है 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अल्फा कितना होगा? 180/5 विच इज 36 डिग्री। चलो बताओ किसी को भी कोई डाउट है तो इसको देख लो। किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट है तो बताओ कहीं पे भी। आ गया सबको समझ? यस सर। हेलो नेक्स्ट
देखो 32 में सारा का सारा इस फिगर में ही आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो थ्योरी तो पढ़ने का नीड ही नहीं है, बस अपने को क्या निकालना है, एक्स निकालना है, वही अपन देख लेते हैं। तो देखो एक्स को निकालने के लिए इस वाले में देखो 1 बाय 1 अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो इसी ट्रायंगल में मैं आपको जैसे जैसे बोलूँ बस वैसे वैसे देखते जाओ, ठीक है। सबसे पहले ये एंगल अगर मेरा 260 है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 100 होगा या नहीं होगा। अरे ये पूरा का पूरा 360 का होगा, पूरा Yes, sir. रोटेशन है, तो ये बाहर वाला Yes, 260 है तो अंदर वाला 100 हो गया। अब देखो ये दोनों एंगल बराबर है तो मैं इन दोनों को अल्फा मान लूँ, और ये दोनों एंगल बराबर, इन दोनों को अपन बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखो ए बी और यहाँ पे मान लीजिए ये ओ है और यहाँ पे सी है, तो इसको अगर आप देखोगे तो एंगल ए प्लस अल्फा प्लस बीटा को क्या मैं 100 लिख सकता हूँ, बताओ किसी को भी कोई डाउट है तो। फिगर याद है ना ये वाला रिजल्ट आपको लिखवाया था कि अगर ये ए है, ये बी है और अगर ये सी है तो ये वाला एंगल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 100 होगा ये यहाँ से एंगल ए, यहाँ से अल्फा और यहाँ से बीटा के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, चलो ठीक है। दूसरा, अब आप ये देखो ट्रायंगल ए बी पी, अगर आप ट्रायंगल ए बी पी में ऑब्जर्व करते हो तो ये वाला जो एंगल एक्स है ये इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है। तो इसका मतलब मैं एंगल ए प्लस 2 अल्फा को एक्स के बराबर रख सकता हूँ, और ये मेरा एंगल ए है और ये पूरा का पूरा एंगल 2 अल्फा हो जाएगा, तो ये दोनों का एक्सटीरियर एंगल ये एक्स है। तो बताओ कोई डाउट यहाँ तक। तो सर और ऐसे ही आप ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो ए सी क्यू को, तो अगर आप ए सी क्यू ट्रायंगल को ऑब्जर्व करोगे तो एंगल ए ये 2 बीटा है, इसका एक्सटीरियर एंगल 120 है या नहीं है, ये बताओ। यस सर। इसमें भी किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, तो यहाँ से क्या आ रहा है 2a प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 120। तो ये आपका वैल्यू पता है, बस इसको 2 से इंटू कर दो तो ये 200, तो इस पूरे की जगह मैं 200 रख सकता हूँ, बताओ। यस सर। तो आपका एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 डिग्री, दैट इज योर आंसर। बताओ किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो समझने में। नो सर। चलो नेक्स्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा फिगर आपको दिया गया है, ठीक है। ये शायद स्टार्टिंग की कुछ लाइनें हो गई, कट गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल डी ई एफ आपको दे रखा है और आपको जो दिया है वो इस तरह से दिया है, ई सी और ए सी बराबर है, ठीक है। ये ई सी और ए सी बराबर है और आपका सी एफ और बी सी बराबर है, ठीक है। ये एंगल डी आपको दिया गया है 40 डिग्री, तो ए सी भी। तो देखो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया था ना, अगर आपको याद हो तो देखो एंगल डी अगर आपका 40 डिग्री है तो एंगल ई प्लस एंगल एफ का वैल्यू कितना आएगा 140। बताओ यहाँ से कोई डाउट। अरे ये अगर 40 है तो इन दोनों का सम तो 140 आएगा ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो अल्फा बीटा में ट्रीट कर लो, या फिर ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इस 140 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, जो आपको बेटर लगे, बट उनका सम बस 180 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो थोड़ी सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 70-70 में बांट देता हूँ, चलो। बाकी 60-80 ले लो तो भी आंसर नहीं बदलेगा आपका, आपको जो लेना आप लेके देख लीजिएगा। एंगल ई और एंगल एफ दोनों को मैं 70 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये अगर 70 बन गया तो इसका मतलब ये भी 70 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। और ये अगर 140 है तो ये 40 होगा या नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप इसकी बात करते हो, अगर आपने इसको 70 लिया तो ये भी 70 है, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, ये भी 40 होगा। अब इन तीनों का सम ये कितना आना है, ये 180 आना है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अरे बताओ। तो आपका जो ए सी बी आएगा वो कितना आएगा 180 माइनस यहाँ से इन दोनों का सम कर लो 80, तो 100। ये ऑप्शन में आपके मैंने थोड़ा करेक्ट नहीं दिया था, 80 दिया था, इसका आंसर 100 आएगा, ठीक है। बट चेक मैंने इस 100 को मान के किया है इसको। पता को डाउट।
और इसमें लेके प्लीज कंफ्यूज मत होना कि मैंने 70 क्यों माना है। आप एक को 60, एक को 80 मान लो, एक को 50, एक को 90 मान लो, बट ऐसा नहीं है आपने एक को 70 मान लिया और एक को 100 मान लिया, क्योंकि अगर ये 100 मानोगे तो ये भी तो 100 होगा। अब इंटीरियर एंगल का सम तो 180 होता है ना। तो ये जो अजम्पशन ले रहे हो ये प्लीज ऐसा लेना कि तीनों का सम जब आप करो तो 180 के अराउंड हो। 100 मानोगे तो दिक्कत आ रहा है, इसीलिए इनका सम मैंने 70 ले लिया। आपको जो लेना लेके देख लो, आपका ये वाला एंगल हमेशा 100 ही आएगा। ठीक है, यस सर। ये नेक्स्ट, अरे यार एक मिनट यार, इनका थ्योरी गायब हो गया। चलो देखते हैं फिर भी। देखो ये 60 डिग्री है, तो इसमें आपसे ये वाला एंगल पूछे है, वो एक बार आपके पास है थ्योरी तो एक बार आप देख लेना। ये वाला एंगल आपसे पूछे तो इसमें भी देखो, इसमें शायद इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया होगा। ये डी आर जो है ये ई आर के बराबर है, क्योंकि ये फिगर में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो देखो ये भी तो सेम क्वेश्चन है। अगर ये आपका 62 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल क्यू और एंगल आर का वैल्यू कितना आना चाहिए बताओ? 118। ठीक है, बोलो कोई डाउट किसी को? नो सर। अब ये No, sir. 118 अगर आपने लिया है तो अब आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। मान लीजिए एक को आपने 100 ले लिया, एक को 18 ले लिया, तो ये अगर आप 100 लेते हो तो ये आपका 18 हो जाएगा। अब ये 100 लिया है तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो 80 बच गया, 40 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। वैसे अगर आपने ये 18 लिया है तो बचा हुआ कितना बचेगा? 162। हाँ, तो उसका हाफ हाफ करोगे तो ये 81 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। इसका मतलब जो आपको एंगल चाहिए वो फिर से कितना आ जाएगा? 180 माइनस 40 प्लस का 81, तो 180 माइनस 121 विच इज 59। दैट इज योर आंसर। बताओ किसी को भी कोई दिक्कत? ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन में स्पेंट हो गया यार, एक मिनट। अभी क्वेश्चन आपके पास वो है ना, आपके पास पेपर, उस पेपर से एक बार आप क्वेश्चंस निकाल लीजिए। एक मिनट रुकिए, शायद वो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वो दिख नहीं रहा। वेट, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, ऐसे रीड कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, तो देखो 35 आपको क्या बोला है? 35 में ये फिगर आपको दिया गया है एज इट इज, उसके अलावा कंटेंट आपको दिया गया है कि ए बी, ए सी और सी डी ये तीनों बराबर हैं। एंगल ए डी बी का वैल्यू आपको दिया गया है 20 डिग्री है। तो बताइए एंगल बी ए डी का वैल्यू क्या होगा? जैसे वेरी सिंपल, ये तो सबने कर ही दिया होगा। देखो ए बी, ए सी और सी डी ये तीनों बराबर हैं। ए डी बी 20 है, तो ए डी बी ये एंगल आपका 20 डिग्री है। तो आप बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये भी 20 होगा। ठीक है, और ये 20 होगा तो ये बताओ कितना आएगा? 140, क्योंकि तीनों का सम 180 आएगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये दोनों बराबर, देखो ये 140 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 40, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। तो ये 40 है तो ये कितना आएगा? 100। और अब आपसे पूछा क्या है? यही वाला एंगल पूछा है बी ए डी, तो बी ए डी, तो एंगल बी ए डी आपका कितना आ जाएगा? 100 प्लस 20 विच इज 120 डिग्री। दैट इज योर आंसर। ठीक है, बताओ कोई डाउट? ये तो सिंपल सा था आपके लिए, ये तो मे बी सबने ही किया होगा। चलो आगे। यस सर। नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है वही अगेन, आपको ए बी है वो ए सी के बराबर दिया है, और आपको पी एस है वो एस टी के, पी एस है वो पी टी के बराबर दिया है। और फिर आपसे एंगल टी एस आर का वैल्यू अगर 20 डिग्री है तो आपसे पूछा है एंगल क्यू पी एस कितना होगा। दैट इज ए क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो
सर वो पी क्यू और पी आर है। ये सॉरी, ये पी ए बी ए सी नहीं है, पी क्यू पी आर, सॉरी। ठीक है, तो देखो पी क्यू और पी आर बराबर है, तो पी क्यू और पी आर बराबर है तो इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर ये आप एंगल अल्फा मानोगे तो ये एंगल अल्फा होगा या नहीं होगा? होगा। अब इस वाले ट्रायंगल की अगर कंसिडर करते हो तो ये वाला एंगल कितना होगा? अल्फा प्लस 20। ये साथ मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। ठीक है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस 20 हो गया। अब आपको बोला पी एस और क्या दिया था मैंने? पी टी। ठीक है, तो पी एस और ये तो पी टी दिया है, ये दोनों बराबर है, तो पी एस और पी टी बराबर है, तो ये अल्फा प्लस 20 है तो ये भी तो अल्फा प्लस 20 होगा। तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस 40 डिग्री। तो अगर ये अल्फा है तो इसको कितना होना पड़ेगा बताओ? ये 40 डिग्री होगा या नहीं होगा? तभी तो इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस 40 होगा। बताओ किसी को डाउट? आ गया सबको समझ? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल और एंगल बी ए सी आपको दिया है 32 डिग्री और आपको साथ में दिया है बी सी सी डी और ई सी ये बराबर हैं, तो एंगल बी ई डी का वैल्यू आपको निकालना है। दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो बी ई डी यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, ओके। तो देखो जैसे जैसे बोले वैसे वैसे इसमें मूव ऑन करते हैं। ये वाला एंगल हमें बी ए सी, ये वाला एंगल हमें दिया है 32 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी और ए सी अगर बराबर है तो ये पूरा का पूरा एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो इनका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? तो एंगल बी प्लस एंगल सी अगर आप निकालोगे तो ये आपके पास आएगा 180 माइनस का 32, कितना आएगा? 148। कितना? 148। 148। ठीक है, तो अब 148 अगर आप लेते हो तो इसका हाफ करो, कितना आएगा? 72। 72 आएगा ना? अरे 148 का, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। 74। अरे 74 आएगा सर। सॉरी 74। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल बी आपका 74 है तो एंगल सी भी आपका 74 होगा। यहाँ तक कोई डाउट? ये चीज़ हमें यहाँ सीधी सीधी समझ आ गई। ठीक है, ओके। अब देखो ये दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल 74 है तो ये वाला एंगल भी 74 होगा। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ये दोनों साइड अगर बराबर है तो ये 74 है तो ये, अब ये वाला एंगल कितना होगा? तो इस पूरे ट्रायंगल में आप 180 में से क्या करो? 148 को घटा दो। ठीक है, तो 180 में से ये कितना आएगा इन दोनों का सम? 148 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 32। वही सेम, तो इसका मतलब ये वाला एंगल अगर 32 है तो ये ऊपर वाला कितना आ जाएगा? 42। बताओ किसी को डाउट? अरे ये पूरा का पूरा एंगल आपका 74 है, ये वाला एंगल आपने निकाल लिया 32 है, तो आपको कौन सा वाला एंगल चाहिए? आपको एंगल चाहिए डी सी ई। तो एंगल डी सी कितना आएगा? 74 माइनस का 32 विच इज़ 42। तो ये वाला जो एंगल आपका बच गया, ये वाला एंगल 42 आएगा या नहीं आएगा? बताओ यहाँ तक को डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये दोनों अगर एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब ये 42 आ गया, तो इसका मतलब 180 में से अगर आप 42 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 138। और 138 का हाफ करोगे कितना आएगा? 69। इसका मतलब ये वाला एंगल है ये भी 69 आएगा और ये जो पूरा एंगल है ये भी 69 आएगा। बताओ को डाउट? नो सर। तो किसी को भी कहीं डाउट हो तो बता देना। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब ये में पता चल गया पूरा। अब देखो ये वाला एंगल 69 है, ये वाला एंगल आपके पास 69 है,
ये वाला एंगल 69, यहाँ से आपको पता चल गया, ये एंगल आपको 42 पता चल गया। अब आपको तो एंगल डी ई सी चाहिए ना, तो अगर आपको डी ई सी चाहिए तो डी ई सी के हिसाब से सोचो। तो ये एंगल डी जो आपको दिख रहा है, ये एंगल डी कितना है आपके पास, अरे ये पूरा डी अगर आप निकालते हो, या फिर इसको ऐसे सोच लो कि 1 मिनट, ये 69 आ गया, तो अब आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, सी बी ई, ठीक है ओके। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे, यार इस ट्रायंगल में क्या कुछ ज़्यादा घोच पोच हो गया, आपको ये वाला एंगल चाहिए, अब ये वाला एंगल चाहिए, 1 मिनट रुकिए यार, इस ट्रायंगल में क्या कितना ज़्यादा घोच पोच हो गया, 1 मिनट रुकिए, वेट, जो काम का फिगर है मैं एक बार वो वापस बना देता हूँ, वेट कीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें बोला है अपन वैसे वैसे वापस से एक बार एक फिगर बना लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत नहीं समझने में। वो छोटा फिगर था तो उसमें सारी चीज़ें मिक्स हो गई, ठीक है। तो हमें जैसे जैसे बोला है, क्या क्या बोला है, ये तीनों साइड बराबर बोली है ना, हाँ एक बार देख लेते हैं, हाँ ये तीनों बराबर है, ठीक है। अब देखो जो निकाल लिया वो वापस रख देते हैं, ये हमारे पास 32 आ गया, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद में ये हमने निकाला था तो कितना आया था, 74 आया था, ये पूरा 74 आया था जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, नीचे वाला 32 है, ऊपर वाला 42 है, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर थे, यहाँ से अपन ने ये दोनों एंगल्स भी निकाल लिए, तो यहाँ से ये मेरा कितना आ रहा है, 69 आ रहा है, और ये भी मेरा 69 आ रहा है। यहाँ तक अपन ने फिगर पूरा सॉल्व कर दिया, देख लो हो गया ना फिगर यहाँ तक सॉल्व। अब आपसे पूछा क्या है इसने, आपसे पूछा है BED, ओके। तो अब अपन अपने वाले एंगल की तरफ चलते हैं। तो अगर एंगल BED निकालने के लिए अब आप क्या कंसिडर करो, ट्रायंगल BEC की तरफ देखो, ठीक है। दिख रहा है ये सिर्फ ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ये दिख रहा है BEC ट्रायंगल। तो BEC ट्रायंगल में देखो ये दोनों साइड बराबर है या नहीं है, बताओ। Yes, sir. तो अगर ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 74। तो इन दोनों का सम 74 आ रहा है, तो 180 में से अगर आप 74 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 106। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 53। इसका मतलब ये वाला एंगल 53 आएगा या नहीं आएगा, तो ये भी तो 53 है। तो ये एंगल 53 और ये पूरा अपने को पता है 69 है, तो 69 माइनस 53 कितना आएगा बताओ, 16। तो दैट इज योर आंसर। तो ये वाला जो एंगल आपका है ये आपका 16 डिग्री है। ये लो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिगर थोड़ा छोटा था ना तो ज़्यादा इधर उधर का हो गया। यहाँ पे इस फिगर को देख लो, कहीं पे भी डाउट है तो बताओ। बताओ आ गया सबको समझ, यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। चलो ये देखो 38 का जो है वो देखो, सबसे पहले फिगर देखो क्योंकि इसका डायग्राम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल ABC में मान लीजिए ये मैं एंगल C ले लेता हूँ, ये आपका ऑब्टूज एंगल है, ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है। अब इसने बोला है द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल A एंड B, ठीक है। तो जैसे ये आपका एंगल यहाँ पे एक्सटेंड करके मान लीजिए ये एंगल A है और ये आपका एंगल B है, तो A का एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए ये आपका A का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये इसने A को बाइसेक्ट कर दिया और ये आपका एंगल B का बाइसेक्टर है, तो इसने B को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। ये जो है आपके D एंड D, ठीक है, ये आपके पास D है और ये आपके पास में E है, ओके। अब आपको क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल A एंड B मीट BC एंड AC, ठीक है, BC एंड AC, ओके। तो ये अब आप बस इसको थोड़ा फिगर को थोड़ा और क्लैरिटी से बना लो, 1 मिनट को थोड़ी फिनिशिंग दे देता हूँ इस फिगर को मैं।
ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ये आपका बन गया ऐसे, ठीक है। ये इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, ठीक है। डायग्राम अपना तैयार है। अब इसने बोला है ए डी और बीई। ए बी, तो देखो पहले इसको वन बाय वन मैं क्लियरिटी के साथ समझा देता हूँ ताकि आपको कहीं समझने में दिक्कत नहीं। पहले बताओ डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? जैसे जैसे बोला अपन ने वैसे वैसे डायग्राम बना दिया, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है, BC से आपका D बना है, तो मैंने इस BC को आगे एक्सटेंड करके D तक ले लिया, और AC से आपका E बना है, तो मैंने इस AC को आगे प्रोड्यूस करके E ले लिया, ठीक है। इस डायग्राम में कहीं दिक्कत है? एंगल आपसे पूछा है ACB, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ठीक है। ओके डन। अब चलूँ मैं आगे, यहाँ तक किसी को डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं है तो? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो ये AB है, ये वाला एंगल अपन एक बार के लिए A ही मान लेते हैं। चलो अल्फा बीटा गामा जो आप मानना चाहो वैसे मान लो, मान लीजिए, चलो A ही मान लो यार। तो ये एंगल A है आपका, ये एंगल B है और ये एंगल C है, ठीक है। अब अगर ये एंगल A है तो एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस A होगा, और ये आपका क्या है, बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये आपके पास में 90 माइनस A/2 है, तो ये भी आपके पास में 90 माइनस A/2 होगा। ऐसे इसको देखोगे तो ये कितना आएगा, 90 माइनस B/2, तो ये भी कितना आ जाएगा, 90 माइनस B/2। बताओ यहाँ तक को डाउट? ठीक है। अब देखो, अब इसने बोला है आपको कि जो भी आपका AB है और AD है ये दोनों बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये एंगल B है, तो ये वाला एंगल B होगा या नहीं होगा? बताओ। अरे AB और AD बराबर है तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। और ऐसे आपका AB BE के बराबर भी है, तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है पहले? नो सर। नो सर। चलो, ये तो जो बोला था वो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब अपन अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिर्फ आपको क्या करना है, इस एंगल C को देखना है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, इसको सॉल्व करने के कम से कम 3 से 4 अप्रोच हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाला अप्रोच बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इस एंगल C पे ऑब्जर्व करना है और कहीं मत जाना, सिर्फ इसकी तरफ देखो। तो ये एंगल C जो है, अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? और सबसे पहले अगर आप इस एंगल C को लिखना चाहूँ तो मैं इस एंगल C को ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस एंगल A माइनस एंगल B। बताओ पहले तो इसमें किसी को डाउट है नो सर। कि एंगल C को आप 180 माइनस दिस लिख सकते हो। अब ये जो एंगल C है ये इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? देखो गौर से। तो इसका मतलब Yes, sir. ये जो एंगल C है ये आपका क्या है, B प्लस 90 माइनस A/2 है, इन दोनों के सम के बराबर आएगा। बताओ ठीक है। और ऐसी इसी C को फिर से देखो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये जो C है ये इस ट्रायंगल के लिए भी एक्सटीरियर एंगल है, तो यही C हमारे पास क्या आ जाएगा, यही C आपके पास में A प्लस 90 माइनस B/2 भी आ जाएगा। बताओ इन तीनों इक्वेशनों में किसी को भी कोई डाउट है तो? नो सर। चलो ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशनों को ऐड कर दो। तो जैसे आप इन तीनों इक्वेशनों को ऐड करोगे ये तो आपका 3 टाइम ऑफ एंगल C आ जाएगा, ठीक है। अब ये 180 प्लस 90 प्लस 90 ये आपका हो गया 360, ठीक है, माइनस, ठीक है। इस एंगल A से ये एंगल A चला गया तो यहाँ से बचेगा माइनस का A/2, ठीक है। इस एंगल B से ये B चला गया, यहाँ से बचेगा माइनस का B/2। तो आपका 3C इज इक्वल टू बच गया 360 माइनस A/2 प्लस B/2। और ये चीज़ हमने पहले ही सीख लिया कि A/2 प्लस B/2 का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 90 माइनस C/2। बताओ। यस सर। तो इसका मतलब ये 3C इज इक्वल टू 360 माइनस, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस C/2, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो ये आपके पास में 3C प्लस C/2, सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर जाएगा तो 3C माइनस C/2, और ये 360 में से 90 जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 270। तो ये कितना आएगा 5C। तो 5C अपॉन 2 इज इक्वल टू 270। इसको इससे काटोगे कितना आएगा 54। तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा 108 डिग्री 30 सेकंड्स, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो C का वैल्यू आपका आएगा 108। अब इस पूरे डायग्राम को देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, इस पूरी सीट का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है।
अब बताओ किसी को भी समझने में कोई डाउट हो तो, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो, क्योंकि देखो ये सारा का सारा क्वेश्चन ना ऑब्जर्वेशन पे है। आपको फिगर दिखना चाहिए, एंगल्स दिखने चाहिए, और इवन प्रॉपर्टीज हो थोड़ी तो अभी तक जो भी करवाई है देखो वो तो याद ही होनी चाहिए। तो बताइए किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेप में इतना सारा किया है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बोलो। आ गया सबको समझ? Yes, sir. चलो ठीक है, एंड दिस इज योर 39 नंबर क्वेश्चन। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ये ए बी सी जो है, ये एंगल ए बी सी, ये आपको दिया है 76, क्योंकि थोड़ी ये रही ना इसकी, ये रही, ऐसे पर देख लो इसको, ज़्यादा देखना परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिया गया है ए बी सी है वो आपका 76 है, पूरा का पूरा एंगल आपको दिया गया है 76। ओके, और फिर बोला है ए बी और ए क्यू बराबर है, ए बी और ए क्यू बराबर है, तो ये आपका ए बी है और ये आपका ए क्यू है, तो ये ए बी और ए क्यू यहाँ से बराबर है, और साथ में आपको दिया है बी सी और पी सी, तो ये आपका बी सी और ये वाला पी सी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला बराबर है, मतलब ये वाला, ये बराबर है। तो आप बताइए पी बी क्यू का वैल्यू क्या होगा। ओके डन, करते हैं, देखो ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर? तो देखो इस क्वेश्चन को मैं, चलो अगेन सिंपल तरीके से कर देते हैं, क्या रहेगा ऑब्जर्वेशन। देखो ए बी सी, यहाँ पे आपका पी आर है, यहाँ पे आपका क्यू आर है। तो देखो सबसे पहले ये जो भी एंगल है इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, इसको गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है, 76 डिग्री है। बताओ पहले इसमें किसी को डाउट है तो पहले बताओ, बाकी की चीज़ें मैं बाद में करूँगा। ये पूरा एंगल मुझे 76 दिया था, मैंने इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि इनमें मुझे पता तो है नहीं कौन कितना है, तो ये तीनों का सम जो है वो मुझे 76 दिया है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. चलो अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे चलते हैं। अब हमें बोला है कि आपका ए बी जो है वो ए क्यू के बराबर है, तो ये आपका ए बी है और ये आपका ए क्यू है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। बताओ, देखो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ उस वाले पोर्शन पे दिमाग लगाओ, चलो फिल कर दिया मैंने इसको। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, इसका मतलब ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा आएगा या नहीं आएगा? ये दोनों साइड बराबर है, तो ये पूरा एंगल अगर अल्फा प्लस बीटा है तो ये वाला एंगल भी तो अल्फा प्लस बीटा होगा। बताइए कोई डाउट? No, sir. ठीक है, दूसरा थ्योरी आपको क्या बोला है कि आपका BC और PC बराबर है। ओके, तो अगर आप BC और PC की बात करते हो तो BC के लिए मेरा ये वाला एंगल रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला एंगल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहाँ से नीचे से ले रहा हूँ, तो ये मेरा एंगल अगर बीटा प्लस गामा है तो ये वाला एंगल भी मेरा बीटा प्लस गामा होगा या नहीं होगा? बताओ, ये दोनों साइड अगर बराबर होंगे तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब ये पूरा ट्रायंगल बन गया तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये 180 आएगा, जिसको मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180। इसका वैल्यू मुझे 76 पता है, तो 2 बीटा इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस का 76, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 104 डिवाइडेड बाई 2 यानी 52, दैट इज योर आंसर। बताइए किसी को भी कोई डाउट है तो? क्वेश्चंस बिल्कुल प्लान करके बनते हैं। यहाँ पे अल्फा और गामा पूछा होता है तो दिक्कत हो जाती, लेकिन जिसने पूछा है बिल्कुल प्लान्ड क्वेश्चन है कि बीटा ही निकलेगा। बताइए किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो यहाँ तक? No, sir. सबको अच्छे से समझ आ गए सारे क्वेश्चंस? और लास्ट का जो 40 क्वेश्चन था वो तो देखो एज इट इज था, वो तो तुम लोगों ने सब ने सही कर रखा था। वो एक ऐसा क्वेश्चन था जो किसी का गलत नहीं था, क्योंकि वो तो क्लास का क्वेश्चन था। हाँ, चले आगे अब। चलो, तो अब मैं आपको जो प्रीवियस क्लास पढ़ाया था आपको उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, तो वो भी देख लो। चलो
ठीक है। तो जो फॉर्मूले आपको प्रीवियस क्लास में करवाए थे मैंने, होप सो आपको सारे याद है। जस्ट एक रिकैप दे देता हूँ आपको 1 मिनट का, कि मैंने वहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पढ़ाया था, ठीक है। दूसरा आपको साइन एंड कोसाइन रूल पढ़ाया था, और तीसरा आपको क्या पढ़ाया था, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बस ये 3 चीज़ें आपको पढ़ाई थी, और इससे रिलेटेड जितने रिजल्ट्स थे वो सारे आपके पास हैं, वो सारे अच्छे से याद कीजिए ताकि उसको अप्लाई करने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। गॉट इट। तो चलो अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जितने होते हैं आज की क्लास में उतने करते हैं, बाकी क्वेश्चंस अपन कल डिस्कस कर लेंगे। अभी तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपको फिगर दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोला है कि CE आपका 16 डिग्री है, ABC आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ABC ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल, इसको मेंशन कर देता हूँ, ये आपका 90 डिग्री है। तो आप बताइए AD कितना होगा, ठीक है। तो आपसे AD पूछा है, तो मैं एक बार इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर ये मेरा 90 है, ये 45 है, तो ये वाला 45 होगा या नहीं होगा, बताओ। अरे ये मेरा 90 है, ये वाला 45 है, ये वाला भी 45 होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। और मुझे CE दिया गया है, तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, यहाँ से मैं CE को भी एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये लो, ये मैंने CE को भी एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। अब मैंने CE को एक्सटेंड कर लिया, तो एक बार के लिए देखिए आप ट्रायंगल CBE में, ठीक है। तो अगर आप ट्रायंगल CBE को ऑब्जर्व करोगे तो वहां से आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से क्या मैं CE का स्क्वायर जो है, ठीक है, क्या वो BC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर नहीं लिख सकता? बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? एक मिनट रुके। ठीक है। तो ट्रायंगल CBE को देख के आप देखिए, पाइथागोरस लगा दिया मैंने कि CE का स्क्वायर जो आएगा वो BC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर आएगा। बताओ यहाँ तक किसी को भी डाउट? नो सर। सबको अच्छे समझ आ रहा है? देखो जहां पे भी दिक्कत आए वहीं मुझे बता दीजिएगा। अब देखो, अब आप यहाँ से ये देखो ये पूरा का पूरा एंगल अगर आप देखते हो, क्योंकि अब सारा का सारा खेल किसका है, सारा का सारा खेल आपके ऑब्जर्वेशन का है। जितना अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे आपको उतना ज़्यादा अच्छा है फ़ायदा होने वाला है। तो एक ट्रायंगल तो हमें दिख रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल CBE को देखते हुए हमने एक ही रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। अब आप दूसरा ऑब्जर्वेशन करो, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप A, B और C को ऑब्जर्व करते हो, देखो अगर आप A, B, C को ऑब्जर्व करते हो तो ये पूरा का पूरा एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होंगी या नहीं होंगी? अरे अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि BC और AB बराबर है। बताओ किसी को डाउट है? अरे बोलिए। नो सर। क्योंकि अगर ये दोनों एंगल 45 डिग्री है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इसका मतलब BC और AB मेरा क्या होगा, बराबर होगा ही होगा। बोलो कोई भी डाउट किसी को भी? ठीक है। अब दूसरा देखो, अगर ये 45 है, देखो अब सारा का सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। अब जितना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे उतना आपको फायदा है। अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल 45 होगा या नहीं होगा, बताओ। ये 90 है, ये 45 है। अब इसका मतलब फिर ये दोनों भी बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब मैं BE की जगह पे BD लिख सकता हूं। बताओ, अरे बोलो। सर ठीक है, ओके। अब मुझे क्या पूछा है इसने, मुझे इसने AD पूछा है। तो AD पूछा तो ये बड़ा वाला राइट एंगल दिख रहा है आपको, ABD। तो ट्रायंगल ABD में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ से आपको AD स्क्वायर का वैल्यू क्या समझ में आ रहा है, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही आ रहा है। अगर आप ट्रायंगल ABD को ऑब्जर्व करते हो तो AD आपका हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस लगा दो कि AD का स्क्वायर जो आएगा वो AB प्लस BD के बराबर आएगा। अब AB की जगह मैं BC लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है, और BD की जगह मैं B लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों बराबर है।
तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड ऑब्जर्व करो, बिल्कुल सेम है। तो अगर राइट साइड अगर सेम है तो लेफ्ट साइड भी तो बराबर होगा। इसका मतलब सी ई स्क्वायर का वैल्यू वही होगा जो ए डी स्क्वायर का है। इसका मतलब सी ई और ए डी क्या है, दोनों बराबर ही हैं। तो सी का वैल्यू आपको 16 दे रखा है, तो ए डी भी कितना है, 16 ही। देखो किसी को भी कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कहीं किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताओ समझने में। पुरानी थ्योरी एज इट इज है, उसके अलावा सिर्फ हमने इसमें एक नया थ्योरम लगाया, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम ओनली। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन हुए। बताओ कोई डाउट नहीं है तो चलो आगे। नो सर। चलो सेकंड क्वेश्चन। देखो आपको बोला है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके देखो ए बी सी डी। देखिए ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखो ट्रायंगल जो होता है ना, इसमें आप इन तीनों वर्टाइसेस को कैसे भी लिख सकते हो। तीनों जो होती है हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में होती है। अब इसको ए मानो, इसको ए मानो या इसको ए मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर बी और सी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। पर जब क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल में इसको ए मानने के बाद आप बी इसको नहीं मान सकते, आपको हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चलना होता है। या तो अगर आपने इसको ए माना तो ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, या फिर ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। तो प्लीज़ अजम्पशन का ध्यान रखना। ऐसे नहीं है क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बोला, ए यहाँ बना दिया और बी यहाँ बना दिया, आपका फिगर गलत है, आपका पूरा कैलकुलेशन गलत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल वाला साइक्लिसिटी नहीं चलता। गॉट इट? ओके तो ये ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या बोला है, ए बी आपको दिया 5 सेंटीमीटर, ओके, सी डी आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, डन। बी सी आपको दिया है 17 सेंटीमीटर, ओके यहाँ तक भी ठीक है। और ए डी आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, ओके डन, ये भी ठीक है। और अब आपको ऊपर से इसने क्या बोला है कि जो भी आपका एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी है, उन दोनों का वैल्यू आपको दिया है 270 डिग्री। अब आप बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है देखो, और ये पूरा का पूरा मतलब तरीका ही होता है। कभी भी अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, आप इसको ऐसे समझो, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, आपको क्वाड्रिलेटरल की साइड्स दी गई है और एंगल दिया गया है, कोई एक एंगल दिया गया है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्वाड्रिलेटरल को ना यूज़ करके ट्रायंगल यूज़ करते हैं। कैसे? तो देखो, जैसे मुझे इसका एरिया निकालना है, ओके, तो मैं अपने ऑब्जर्वेशन के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बताओ, पहले एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन, एक सबसे अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने, मैं 2-3 करवाने से ज़्यादा अच्छा था, ये एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें खूब सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे आप इतना बताइए कि अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया निकालना है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं निकाल सकता कि जो भी मेरा ट्राइंगल ए ई डी का एरिया आ रहा है, उसमें से ट्राइंगल बी ई सी का एरिया घटा दूँ? बताओ, कोई डाउट किसी को भी इस वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बताओ। मैं इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में से ए ई डी में से बी ई सी को घटाऊंगा तो यही तो बचेगा। यस सर। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया? सारे अपन एरिया वाले क्वेश्चन ही करेंगे, बट उसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या लगेंगे, बस प्लीज उनको फोकस करो। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब हमें क्या दिया है, ये वाला एंगल ए डी सी और बी सी डी, यही दिया है ना अपन लोगों को, जो अपने को वैल्यू दिया है वो सॉरी ए बी सी, ए बी सी यानी ए बी सी ये वाला एंगल एंड बी सी डी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम मेरे को 270 दिया है। ठीक है, तो क्या कोई मुझे ये बताएगा अगर इन दोनों का सम 270 है तो ये कितना होगा? बताओ। 90। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो पता है ना, ये तो थ्योरम अपन पढ़ चुके हैं यार। ये अगर ये भी नहीं याद होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। ठीक है, तो बिल्कुल अगर ये वाला मुझे दोनों का सम 270 दिया है तो ये देखो, ये पूरा रिजल्ट होता है जो अपन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डिस्कस कर भी चुके हैं। और ये रिजल्ट क्या होता है कि अगर आप ट्रायंगल में, अगर ये आपका ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो दोनों एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 प्लस ए होता है। खुद करके देख लो। तो अगर ये 180 प्लस ए होता है तो इसका मतलब अगर ये 180 प्लस ए है तो 180 प्लस
ए का वैल्यू ही तो अपने को 270 दी है, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 270 माइनस 180 यानी 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से मुझे ये वाला एंगल पता चल गया 90 डिग्री। बताओ अब यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम? एक इसमें क्या कई सारे कॉन्सेप्ट है, तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट करके समझा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 बार ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ और उसको घटा रहा हूँ, पहली चीज। दूसरा, मुझे ये अगर ये एंगल मुझे डायरेक्ट ही दिया होता ना तो क्वेश्चन और इजी होता, लेकिन मुझे ये दिया गया है तो मैंने ये एंगल खुद निकाल लिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब इस वाले 90 को देख के आपको क्या समझ आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बताओ। अगर ये 90 डिग्री है और ऑप्शन के अंदर जो एरिया दिया गया है ये कैसा है, ये प्योर इंटीजर टाइप का है, इसका मतलब यहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट का। मतलब एक अगर 17 है तो बताओ बाकी दो क्या होंगे, याद किए हैं क्या? अरे एक अगर 17 है 24 25। अरे एक अगर 17 है तो एक आपका 8 आएगा और एक आपका 15 आएगा। नहीं लिखा है क्या? Yes, sir. 8, 15 एंड 17 ये आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड सबसे बड़ा होगा, समझ रहे हो? तो 17 से बड़ी साइड तो अपन लेने की सोच भी नहीं सकते, तो ये 17 की वजह से है, और इसका मतलब बाकी के जो दोनों साइड है वो 17 से तो छोटे आएंगे ना, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाला 17 है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो दो साइड बच गई, इन दोनों साइड में से 8 कौन सा होगा और 15 कौन सा होगा? ठीक है, तो वो अब आपको कैसे समझ में आएगा? ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो EAD, ये भी तो राइट एंगल है। अरे ट्रायंगल EAD की बात करो, वो राइट एंगल है या नहीं है? देखो इसको अगर मैं 8 मान लेता हूं और इसको अगर मैं 15 मान लेता हूं, ठीक है, समझना, तो ये 8 और 5 कितने होंगे 13, और ये 15 और 7 कितने होंगे 22, और ये कितना होगा 25। दीज आर नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो आप इसको 8 नहीं मान सकते, नहीं इसको 15, तो रिवर्स करके देख लो, तो ये आपका 15 आएगा और ये आपका 8 आएगा। ठीक है, तो 15 + 5 ये आएगा 20, और ये कितना था 15, 8 + 7 कितना होता है 15, और ये आपका 25 आ रहा है। तो इसको 5 से करो, आ गया 3 4 5। बोलो बनाया नहीं बना पाइथागोरस ट्रिपलेट? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें सारी साइड्स पता चल गई, जो नहीं पता थी वो भी अब हमें पता चल गई है। बस अब तो एरिया निकालें। तो अब बताओ एरिया कौन से फॉर्मूले से निकालें? अरे दो साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो फॉर्मूला याद है ना, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, Sir. हाँ बताओ। सर ये बड़ा वाला ट्रायंगल EAD में अगर सिर्फ पाइथागोरस ट्रिपलेट देखें तो वो 7, 24 और 25 का बनेगा। इस पूरे वाले में 7 का, ये आपका 5 नहीं, ये मेरे को एक, आप यही तो प्रॉब्लम कर रहे हो, ये एक मुझे 25 पता है, बाकी की जो हाँ तो दो अगर बाकी के दो 7 और 24 ले तो ऐसे कैसे लेंगे 7 और 24? ये खुद ही 7 है, ये भी तो कुछ लेंथ आएगा। ये 7 है तो एक फिर 2 हो जाएगी इधर वाली। अरे ऐसे नहीं लेंगे ना, तो ये जो छोटे वाले दो हैं इनका तो अपन पहले से ही पता कर चुके हैं ना, ये रहा 8 और 15, इनका कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे फिर? इसीलिए आपका BE और जो EC है पहले वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, और वो हमें पता चल गया कि BE 15 होने वाला है और EC आपका 8 होने वाला है। इसके बाद में अब पूरी AE की बात करूं, तो अब पूरा का पूरा AE आपका 20 बन गया, पूरा का पूरा DE आपका कितना बन गया 15 बन गया। तो अब आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट बने 20, 15 और 25, यानी 3 4 5। अब जाके ये सही बने। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले AED का एरिया, तो ट्रायंगल AED का एरिया निकालते हैं, तो 1/2। ठीक है, तो AED, तो दोनों साइड्स कितनी आ रही है 50, तो ये 20 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम तो दिस इज sin 90। तो बताओ sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1? अरे 1 होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 150। और ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल अब आपके पास है BEC, तो इसका 1/2 इंटू ये वाला साइड आपका 15 और ये वाला 8 है, तो 15 × 8, तो ये कितना आएगा, और इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में बताओ 60। तो दोनों का डिफरेंस कर लो कितना आ रहा है 90, दैट इज योर आंसर।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने सिर्फ इस एक क्वेश्चन को ही लिया है। ऐसे खूब क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें आपको ये एंगल ई खुद दिया होता है कभी कभी। मान लीजिए ये जो एंगल ई है ये आपको 60 डिग्री दे दिया फॉर एग्जांपल, और बाकी की सारी थ्योरी एज इट इज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी साइन 90 की जगह साइन 60 आ जाएगा। बाकी इस कॉन्सेप्ट में किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अरे बताओ, किसी भी कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो बताइए। सर इसके अंदर 180 प्लस ए इक्वल टू 270 ये वाला नहीं आ रहा था। अरे ये तो खुद ही निकाल लो यार आप, इसमें कहाँ दिक्कत आ गई। ये आपको पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल, ये तो कहीं से भी निकाल लो। जैसे ये आपका एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होता है, ये बी होता है, ये वाला एंगल कितना होता है, सी होता है। तो ये पूरा का पूरा कितना आएगा आपके पास में 180 माइनस बी, और ये कितना आएगा 180 माइनस सी, कैसे भी करके निकाल लो 180 माइनस सी। तो ये कितना आपके पास में 360 माइनस बी प्लस सी। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो 360, और ये कितना आएगा आपके पास में माइनस का 180 माइनस का ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है ना, तो 180 प्लस ए आया या नहीं आया। ओके ओके सर। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यार, ये तो स्टार्टिंग से ही अपन कवर करते हुए चल रहे हैं। उसके अलावा अब बताओ कोई और दिक्कत। अरे किसी को और किसी तरह की किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं है तो मैं और एक आध क्वेश्चंस करवा देता हूँ। नहीं सर। चलो नेक्स्ट देखो, एक ट्रायंगल है आपके पास में ए बी सी। ये पाई में भी यू अवेयर अबाउट दैट द पाई है ना, पाई मीन्स व्हाट 180 डिग्री। ये पाई जो होता है इसको अपन 180 डिग्री बोलते हैं यहाँ पे। तो अब आपके पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको। और एंगल बी है वो पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, पाई का मतलब 180, तो 180 बाई 3 करोगे तो 60 आ जाएगा। और पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और अब आपको बोला है कि डी डिवाइड बी सी। ठीक है, ये यहाँ पे आपका एक पॉइंट डी है, और ये बी सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी आपको बी डी और सी डी का जो वैल्यू दिया गया है वो 1/3 दिया गया है। ठीक है, अब आपसे बोला है ये वाला वैल्यू कितना होगा, साइन एंगल ऑफ बी ए डी एंड साइन एंगल ऑफ सी ए डी। ठीक है, बी ए डी यानी ये वाला एंगल एंड सी ए डी ये वाला एंगल। ठीक है, बताओ कोई डाउट यहाँ तक किसी को, अभी तो क्वेश्चन लिखा है मैंने। तो देखो, अब इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है, तो सपोज कर लो कि ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। ठीक है, अब बताओ मुझे, क्या बताऊं कि मुझे एक ट्रायंगल में दो एंगल पता है और एक साइड पता है, तो कौन सा बेटर रहेगा, साइन रूल रहेगा या नहीं रहेगा। अरे साइन रूल क्या पढ़ा था अपन ने कि दो एंगल पता है और एक साइड पता है, तो ये वाला साइड तो अपन निकाल लेंगे या ये वाला निकाल लेंगे, जो भी अपने को नीड पड़ेगा। बताओ कोई दिक्कत है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन रूल लगा रहा हूँ अब यहाँ पे। ठीक है, तो साइन रूल कैसे पढ़ा है, अगर आप ये वाला एंगल लेते हो तो इसके अपोजिट वाला साइड आएगा, और ये वाला एंगल लेते हो तो इसके अपोजिट वाला साइड आएगा। याद है ना। अरे हाँ ना, कुछ बोलो। यस सर। तो अगर ये एंगल लेता हूं तो ये क्या आएगा साइन अल्फा। ठीक है, और साइन अल्फा के अपोजिट में कौन है बी डी, इज इक्वल टू ये वाला एंगल लूंगा तो कितना आएगा साइन 60, और इसके अपोजिट में कौन है ए डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास में साइन अल्फा अपॉन साइन 60, अपॉन में साइन 60 आएगा, इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी। ठीक है, और साइन 60 का वैल्यू चाहो तो आप साइन 60 का वैल्यू रख लो, जैसे ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये साइन अल्फा इधर ही रख लो, ये इधर साइन 60 जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू कितना था √3/2, ये मैंने यहाँ रख दिया। मान लीजिए ये इक्वेशन बन आ गया। अब अपन दूसरे वाले एंगल पे काम करते हैं, तो ये बीटा है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको साइन बीटा बोलता हूँ तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन है सी डी, इज इक्वल टू, अब ये 45 है तो साइन 45 के अपोजिट वाला साइड कौन है ए डी। तो और यहाँ से अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो साइन बीटा इज इक्वल टू आएगा सी डी बाई ए डी, और साइन 45 कितना होता है 1/√2। बोलो को दिक्कत यहाँ तक।
ठीक है, अब अपने को साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा चाहिए, तो आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपके पास में आएगा साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू में ये क्या आ रहा है आपके पास में बी डी अपॉन ए डी √3/2, और इसको डिवाइड करोगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा √2 अपॉन 1 ए डी बाई सी डी। तो देखो ए डी से ए डी कटा गया, चला गया, और ये इससे कट के ये आपका यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक है, और बी डी बाई ए डी, तो सॉरी बी डी बाई सी डी का वैल्यू हमें पहले से पता है 1/3 है, तो ये आपका बी डी बाई सी डी की जगह मैं 1/3 रख रहा हूँ, ये आपका √3 आएगा और ये आपका √2 आ जाएगा। इसको इससे काटोगे तो ये √3 बचेगा, तो √2 इंटू √3 कितना होता है 1/√6, दैट इज योर आंसर। तो इसमें अपन ने साइन रूल को 2 बार लगाया। देखो साइन रूल के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन मैं ज़्यादा अब नहीं करवा रहा क्योंकि ये अपने हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है। अगर किसी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री अभी बिल्कुल नहीं आती है तो उनको ये चीज़ें कम समझ आएगी। मैं करवा ज़रूर रहा हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे, आगे तक आपको दिक्कत ना आए, लेकिन मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहा। ठीक है, तो इसमें मैंने साइन रूल को 2 बार लगाया, बाकी बेसिक वैल्यूज़ मैं आपको प्रीवियस क्लास में लिखवा चुका था, वो मैंने अप्लाई कर दिए। अब इसमें देख लो, किसी बच्चे को कहीं डाउट है तो बताओ। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। चलो नेक्स्ट। देखो 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड पता है, एरिया पता है जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका पेरीमीटर पूछा है। देखो आप इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर करते हो तो इसको कैसे कैसे कंसीडर करोगे, तो देखो मैं इसमें पहले तो चलो पूरे कॉन्सेप्ट से करवा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये आपको 50 पता है, ये आपको 24 पता है, ये इसके बीच का एंगल है पता नहीं, ये मान लीजिए थीटा है, और ये सामने के ये जो है ये अपने को पता नहीं, ये मान लीजिए x है। ठीक है, और हमें एरिया दे रखा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो अब हमें पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब हमें x निकालना है। अगर हमें x पता चल गया तो इन तीनों का सम ही तो पैरामीटर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एरिया दे रखा है तो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया जो है यानी 360 किसके बराबर आएगा 1/2 इन दोनों साइड का प्रोडक्ट और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी साइन थीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास में साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कर लो। थ्री बाई 5 आएगा। ठीक है, ये लो, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से मैंने साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अपन ने पढ़ भी लिया कि अगर ये थीटा है तो साइन थीटा अगर 3/5 है तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये बताओ 4 होगा या नहीं होगा? अरे बताओ। और अगर ये 4 होगा तो बताइए कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा 4/5। इतना तो मैंने आपको बता ही दिया था। अरे क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस इज योर कॉस कोसाइन, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू अगर अपने को पता चल गया तो अब देखो 2 साइड पता है, एंगल पता है और तीसरा साइड नहीं पता, तो क्या लगाएंगे, तो कोसाइन रूल लगाएंगे। यही बताया था कोसाइन रूल के लिए आपको मैंने कि अगर आपको 2 साइड है और एक एंगल अगर आपको पता है और तीसरा साइड अगर आपको नहीं पता देन वी कैन अप्लाई द कोसाइन रूल। तो इसके लिए अपन क्या लगाते हैं, कोसाइन रूल लगाते हैं। तो इसके लिए अगर अपन कोसाइन रूल लगाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 50 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 50 इंटू 24। याद है ना सबको कोसाइन रूल? अरे ये एंगल है, इसके अपोजिट वाला साइड माइनस में ले लो, इन दोनों का स्क्वायर का सम अपॉन ट्वाइस ऑफ दिस। ठीक है, अब कॉस थीटा का वैल्यू अपने को पहले से पता है, हमने निकाल लिया कितना है 4/5, तो ये अपने पास 4/5 आ गया। इसको अब आप क्या करो, पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा, दिस इज 2500। 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 576,
और ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 2 इंटू 50 इंटू 24, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आ गया 10। अब ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा 20 48, और इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1920। करके देखो तो ये 480 आएगा ना, तो 480 को 4 से करोगे तो ये तो आएगा, हाँ 19, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है, जोड़ो इनको, कितना आएगा 6 7 0 और 3, एंड देन दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, इसको 1156, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये 34 का स्क्वायर होता है। तो x का वैल्यू तो चाहिए था अपने को, आ गया x, तो पेरीमीटर कितना आएगा इसका, तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो इन तीनों का सम आएगा, तो 50 प्लस का 24 प्लस का 34 जो कितना होगा 108, दैट इज आंसर। इसको देख लो आराम से, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है देख लो। एरिया दिया है, ठीक है, तो ये तो सारे एरिया से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, तो आपको समझ आना चाहिए कौन सा कहाँ लगाना है। अब बताओ किसी को भी कोई दिक्कत है तो। इसको करने का एक और तरीका है, वो तो क्या मुझे कोसाइन रूल करवाना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कोसाइन रूल से ही पूरा का पूरा करवाया। बताओ इसमें किसी स्टेप में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो। वो सर ठीक है, चलो और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। देखो दिस इज 5th क्वेश्चन। देखो इन द गिवन फिगर देयर इज ए स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको क्या दिया है, ये एक स्क्वायर दिया है ए बी सी डी 3 सेंटीमीटर का, तो ये 3 है तो सारी 3 होंगी क्योंकि ये तो स्क्वायर है, ठीक है। फिर क्या बोला है, इफ अनदर स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये दूसरा स्क्वायर है, ये 5 है तो अगेन ये सारे के सारे 5 ही होंगे, विद साइड बी ई, इस बी की साइड को मान के इन्होंने, ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी ई, सी इज राइट एंगल, ठीक है, मतलब आपको ये वाला जो एंगल दिया गया है ये राइट एंगल दिया गया है। ओके, तो फाइंड द लेंथ ऑफ सी एन, आपसे सी एन पूछे। तो देखो आपको समझाने के लिए पहले तुम इसको जो बोलो वैसे वैसे देखते जाओ। देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, पढ़ेंगे क्वालिटी वहाँ पे सारा का सारा पढ़ाएंगे, लेकिन अभी होप्स यू हैव द बेसिक आइडिया अबाउट द स्क्वायर, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो मुझे ये बताइए ये एंगल कितना होता है स्क्वायर का, अरे ये वाला एंगल 90 तो सब जानते हो ना कि स्क्वायर का जितने भी एंगल होते हैं सारे 90 डिग्री होते हैं, तो इसका मतलब मैं इस वाले एंगल को 90 डिग्री लिख दूं तो कोई दिक्कत, ठीक है, नो सर। सबको समझ आ रहा है इतना तो, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सी बी ई, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल मेरा दिख रहा है मुझे, इस वाले ट्रायंगल को अगर अपन अलग से कंसिडर करते हैं सी बी ई, ये थीटा दे रखा है, ये राइट एंगल है, ये मैं पहले से पता है, ये 3 है ये 5 है, तो ये बताओ 4 होगा या नहीं। यस सर। अब इसमें से अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताओ कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, अरे कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा 3/5 3/5, 3/5 और साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा 4/5, ठीक है। अरे देखो ये तो सबको पता है ना कि जो एंगल के अपोजिट होता है वो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। अरे जैसे नॉर्मली क्या होता है, आपने इस फिगर को ऐसे सीखा है, तो अगर मैं ये थीटा लेता हूँ तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको थीटा ले रहा हूँ ना तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर, अरे दोनों है तो परपेंडिकुलर ही ना। अब ये वाला परपेंडिकुलर बनेगा या ये वाला बनेगा, वो कौन डिसाइड करता है, वो एंगल डिसाइड करता है। तो अगर आपका ये वाला एंगल अगर आपने थीटा ले लिया ना, तो इसका मतलब ये जो सी ई है ना ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर बन गया तो ये बेस बन जाएगा, तो ये बच्चा कुचा क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस बन जाएगा। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका क्या होता है बताओ, अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और ऐसे कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ तक। नो नो सर। सर। ओके, अब
आप ये वाला ट्रायंगल देखो, ये पूरा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो अब ये जो एंगल मैंने पूरा रेड रेड किया, ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा? ये थीटा प्लस 90 बनेगा या नहीं बनेगा? अरे बताओ। यस सर। अब आप मुझे ये बताओ, अगर बी ई मेरा 5 है तो बी एन भी 5 होगा या नहीं होगा? क्योंकि है तो स्क्वायर ही ना। अरे ये तो सारे ही 5 हैं, बताओ। तो अब इस ट्रायंगल को देखो, सी बी एन, इस ट्रायंगल में हमें दो साइडें पता है, एक एंगल पता है, इसको अपन एक्स मान लेते हैं, तो अब कोसाइन रूल लगेगा या नहीं लगेगा? अरे ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल मेरा बन रहा है कॉस थीटा प्लस 90, ठीक है, ओके। ये दो साइड मुझे पता है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका अपोजिट वाला पता नहीं है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। लग गया कोसाइन रूल? और मे बी यू हैव अवेयर अबाउट दैट कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है? अरे कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस हाँ देखो, जिनको पता है वो प्लीज ध्यान दें, जिनको नहीं पता है वो टेंशन ना लें, ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो कोस थीटा प्लस 90 आपका होता है माइनस का साइन थीटा, दिस इज 9 प्लस 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 5। और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 4/5। तो दिस इज माइनस 4/5 इज इक्वल टू 9 प्लस 25 और 34, तो 34 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 से गया 5, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 24 इज इक्वल टू 34 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस 24 इज 58, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? √58। दैट इज योर आंसर, होगा ऑप्शन में। ये ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। देखो अभी तक अपन जो ज्योमेट्री पढ़ रहे थे ना, वो सिर्फ एंगल की थी, याद है ना आपको? अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं ना, उसमें सिर्फ एंगल ही एंगल थे। अब अपन क्या कर रहे हैं? एंगल और साइड दोनों को रिलेट कर रहे हैं। और अगर आप एंगल और साइड दोनों को रिलेट करके प्रॉब्लम करना चाहोगे तो देखो ट्रिग्नोमेट्री तो आएगी ना। तो थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ कर रहा हूँ, जिनको आ रहा है वो करते रहिए, जिनको नहीं आ रहा है उनको ट्रिग्नोमेट्री जब पूरा करवाएंगे तब सिखा देंगे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो? किसी भी बच्चे को यहाँ तक प्रॉब्लम है? नो सर। चलो ठीक है फिर।